हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का एसएन सिंह सर चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11th की मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे थे जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस पे एक लेक्चर हो चुका है, तो उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, तब उस पर इसको देखिएगा। तो उसी पे बेस्ड ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पे जा करके वहाँ से पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे चैनल पर 9th और 11th की भी क्लासेस चल रही हैं, 10th की भी क्लासेस चल रही हैं। तो जो लोग देखना चाहते हैं वहाँ से देख सकते हैं। आपके भाई बहन या रिलेटिव हैं तो उनको बता दीजिए। 12th की क्लास अगले महीने हम शुरू कर देंगे, तो 12th की भी क्लास चलने लगेगी, ठीक है। और जो हमारे वीडियोस आएंगे वो अल्टरनेटिव आएंगे, तो एक फोल्डर के वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो 9th मतलब कॉम्बिनेशन स्टेप से रहेगा, 9th 11th का कुछ दिन वीडियो आएगा, फिर 10th और 12th का वीडियोस आएंगे, ठीक है। अभी मैं एक चैप्टर वाइज कंप्लीट करता जा रहा हूँ। अल्टरनेटिव जो है कम से कम 2 क्लासेस के वीडियो आ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो है त्रिकोणमितीय फलन का जो एक्सरसाइज 3.1 है, ठीक है, उसका मैं क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है, इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ये आपका दूसरा पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट में मैंने थ्योरी पढ़ाया था और उसमें बेस्ट कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए थे, ठीक है। तो मैंने पहला क्वेश्चन इधर एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को लिख दिया है। पहला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा छोटा हो सकता है, मैं बोल भी दे रहा हूँ, दोबारा लिखावट आपको समझ में आया क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़ रहा है प्रश्नावली 3.1 एक्सरसाइज का, क्या है, नेगेटिव डिग्री माप को संगत रेडियन माप में ज्ञात कीजिए। मतलब डिग्री में कोण दिया हुआ है, इसको इसमें निकालना है रेडियन में। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा और इसी के तरीके से आप सब क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। चलिए लाइन खींच दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्या है, 25 क्या है, रेडियन, ठीक है। रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है। 25 दिया, बताइए। अब मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है, आई रेडियन इक्वल टू 180 अंश। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 अंश, यानी 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ यूज कर लूँगा, या डिग्री में है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना होगा, 25 बाई, चूंकि रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई बटे 180 कर लीजिए। तो अब कट फिट कर लीजिए, जो भी आंसर आया वो लिख दीजिए, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा, ठीक है। तो मैं 5 से काट रहा हूँ, रेड से काटता हूँ। 5 से 25 हो गया, यहाँ काटेंगे तो कितनी बन जाएगा, 5 से 15 35, ठीक है। 5 पाई बाई 36 पहला आंसर आता है, 5 पाई बाई 36 क्या है, रेडियन, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, आप सब कर लेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, उसमें माइनस लगा हुआ है, कोई दिक्कत इससे नहीं होना चाहिए आपको। 47 डिग्री 30 मिनट्स, इसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, आगे माइनस सिंबल लगा हुआ है, ठीक है। तो 47 डिग्री और जो 30 मिनट्स है, 1 मिनट में जो डिग्री होती है, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो मिनट्स को अगर कन्वर्ट करेंगे तो अगर 1 मिनट निकालेंगे तो 1/60 क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है, मैं जब लिखूँ अगर, तो ये 30 है, 60 से अगर भाग दे देंगे तो किसमें डिग्री में आ जाएगा। देखिए 60 से अगर भाग दे दें डिग्री में आ जाएगा ना, क्या कर देंगे, 30 बटे 60, ये क्या आ जाएगा, अब ये जो वैल्यू आ जाएगी पूरी डिग्री में आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब इसको आप लिख सकते हैं कितना, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। जब इसको यहाँ लिखेंगे तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इसके आगे लिखेंगे, ठीक है। अब ये इसके आगे का चीज में जो है आप नीचे मैं लिखता, चलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया 47 और ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, टोटल आपकी
डिग्री आ गई, ठीक है। अगर अब गुणा कर लें, अगर गुणा कर लें तो 7 2 14 15 का 5 1 और 4 8 95 बाई 2, ठीक है। 7 14 15, ठीक है, 8 9 क्या आ गया, ये डिग्री आ गया। किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, डिग्री, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है आपको, रेडियन में। रेडियन कर लीजिए 95 बाई 2, अच्छा आगे माइनस सिंबल लगा हुआ तो माइनस आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो 95 और क्या करना होगा, कितने गुणा करना होगा, पाई बाई 180 से, ठीक है। जो भी कट पिट हो रहा है काट दीजिए और निकाल दीजिए, ठीक है। 5 से काटते हैं, 19 × 95 19 जाएगा, 5 से यहाँ काटेंगे तो 5 से 15 और 5 72, ठीक है। यानी इसको मिला करते हैं, जो आ रहा है आपका आंसर माइनस 19 पाई बाई 72 रेडियन, ठीक, रेडियन, ठीक है। अच्छा, अगला जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं, अब इसे आपको करना चाहिए खुद, अपने से करिएगा, पहले अपने से करिएगा, मैं तो करवा ही दे रहा हूँ, अपने से करिएगा, आंसर मुझसे दिल से मैच करा दीजिएगा, ठीक है। तो 240 गुणे पाई बटे 180 अंश, तो ये तो कट ही गया, 0 से 0 कट जाएगा और 6 से काटे तो 6 से काटे 6 चौका 24, यानी 4 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन क्या है, 520 डिग्री इक्वल टू 520 गुणे पाई बाई 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया और काटा जाए, किससे कट जाएगा, 9 और 26, ठीक है, 26 गुना 52, तो 26 पाई बटे 9 रेडियन, ये आपका आंसर आ रहा है। मैं चेक कर देता हूँ, सॉल्व किया है, ठीक है। ये वाला ऊपर आया था मैथ 90 में, ठीक है, 72, ठीक है। दूसरा वाला 4 बाई 80 आया है और 26 बाई 9 है, ठीक है। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका हो गया है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हो गया आप लोग, आसान था क्वेश्चन, ठीक है, तो निकाल दे रहे हैं। अब मैं सेकंड क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, तो आप पढ़ लीजिए, ठीक। अब है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन बगल में लिखा हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन। निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप में ज्ञात कीजिए, ठीक है। रेडियन में दिया हुआ है, इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में निकालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरे का पहला पार्ट, ठीक, क्या है, 11/16 क्या है, ये रेडियन में दिया हुआ है, 16 है, रेडियन में है, किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में निकालना है, सबको डिग्री में ही निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हैं क्या, कैसे निकालेंगे, पाई बाई 16 रेडियन, 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई हो जाएगा, ठीक। ये क्या आ जाएगा, डिग्री में आएगा, जो भी आएगा डिग्री में आएगा, ठीक है। ये रेडियन में है, देखिए 1 रेडियन इक्वल टू 5 रेडियन इक्वल टू 180 अंश, ठीक, निकाल दीजिए। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बटे 5 गुणा कर दिया, ठीक है। अगर कट रहा तो काट दीजिए, ठीक है, अदरवाइज नहीं छोड़ दीजिए, 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो 4 चौका 16, 4 से कट गया और यहाँ पे 4 चौका 16, 4 पंजे, ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा, और पाई की वैल्यू भी रख दीजिए, ठीक है। तो अगले स्टेप में मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए मैं अगले में काटता हूँ, सीधे सीधे ज़्यादा सही रहेगा। 11 बटे 16 हाई है, गुणे 180 है, दिख रहा है कि नहीं, 180 बटे, इसकी होती है वैल्यू 22 और बटे 7 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, ये आएगा डिग्री में, ठीक है। काट दीजिए, तो 11 दूना 22 यहाँ कट गया पूरा, ठीक है, और ये 4 से कट जा रहा है, ठीक है। तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, 4 पंजे, ठीक है। अब कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं कट रहा है। तो जो भी आ रहा है उसको लिख लीजिए, कितना आ रहा है,
45 यानी 7 × 35 5 3 और 3 या 28 और 3 × 31 315/8। ये क्या आया? डिग्री में आया। ठीक है, 315/315। ठीक है, तो आप भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए, भाग देना जानते ही है। तुरंत कट रहा है क्या? 8 × 4 = 32, 3 बार जाएगा, 8 × 3 = 24। ठीक है, कितना आया? 6 7 5। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के जो आया आंसर आपका, अगले स्टेप में नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो आ रहा है कितनी बार गया? 39 बार गया। 39 बार तो पूरा एग्जैक्ट चला गया, तो 39 डिग्री होगी पूरी। ठीक है, तो चला 3 बचा शेष 3/8। ठीक, तो इसको ऐसे लिखिएगा डिग्री, सटा के लिखिएगा बगल में 39 सही। ठीक है, 39 सही 3/8 डिग्री होगा या। ठीक है, तो डिग्री में आ रहा है तो 39 तो पूरा एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब इसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में। ठीक है, क्योंकि बटे में नहीं लिखते हैं, हमेशा पॉइंट्स में लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 39 डिग्री, तो ये पूरा हो गया, प्लस 3/8 ये डिग्री में आएगा। ये क्या है? डिग्री में है। डिग्री को हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? मिनट में। ठीक है, मैंने बताया है आपको कि 1 डिग्री = होता है 60 मिनट्स। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे। तो इसका मतलब है कि जब इतने का करना है, इसमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो गुणे 60 कर देंगे। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? मिनट में आ जाएगा। ठीक है, इधर मिनट में, इधर डिग्री में, इधर मिनट में आ गया। तो ये आप गुणा कर लीजिए 39 डिग्री, और ये आपका आ गया कट रहा है तो काट भी दीजिए। 4 से कट रहा है क्या? 4 से कट रहा है। ठीक, काट देते हैं। तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 से काटेंगे तो कितने बढ़ जाएगा? 4 में क्या 45, 45/2 क्या आया? मिनट्स आया। मिनट आ गया। तो अब अभी भी ये क्या है आपका? बटे में है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? सेकंड्स में। ठीक है, तो 39 डिग्री ये हो ही गया, भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 22 बार जाएगा, 22 × 44 1 बचेगा। इसका मतलब 22 × 44 यानी 22 आपका मिनट आ गया, प्लस ठीक 1/2 ये मिनट आया है ना। ये मिनट को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 22 × 44 गया 1/2 मिनट। ठीक है, अब अगले स्टेप में 22 मिनट और इतना सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 39 डिग्री है ये, प्लस 22 मिनट हो गया, प्लस 1/2 गुणे 60 कर दें तो सेकंड में आ जाएगा, सेकंड्स में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किस फॉर्मूला का यूज किया? नहीं, यहाँ पे लिख देंगे अगले स्टेप में लिखूंगा, यहीं पे लिखिएगा 1 मिनट = 60। ये मिनट का सिंबल ये वाला है और सेकंड्स का सिंबल ये वाला है। ठीक है, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 + 30 सेकंड्स। ठीक है, इसको एक साथ लिखेंगे ऐसे 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकंड्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर ले रहा हूँ 39। ठीक है, 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। तो ये आपका जो कन्वर्ट करने पे रेडियन को, इस रेडियन को कन्वर्ट करने पे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा कि कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं थी। मैंने इस टाइप क्वेश्चन करवाया हुआ है आपके, है ना। फिर से बता दे रहा हूँ, रेडियन है तो आप जानते ही हैं पाई रेडियन = 180 होता है, तो है ना, लिखा ही आपने पाई रेडियन = 180 होता है। इसका मैंने यूज किया, तो इसमें रेडियन है तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा? 180/22 से गुणा कर दिया और पाई की वैल्यू रख दिया 22/7 रख दिया, तो कट पीट करके आया 315/8 आ गया। भाग दिया आपने 39 बार पूरा चला गया, 3 बच रहा है शेष, तो ये 39 सही 3/8 डिग्री हो गया। ठीक,
अच्छा तो ये 3/8 है, ये डिग्री में आ रहा है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। तो इसलिए इसमें क्या कर देंगे, जो 3/8 है गुणे 60 कर देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये डिग्री में है तो ये होगा डिग्री हो गया। ये जो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 45/2 आएगा, ठीक है। मिनट्स में ये आया मिनट्स, अभी भी देखिए भाग देंगे तो 22 बार जा रहा है, 22 है 1/2 मिनट्स, तो इसका मतलब ये मिनट तो हो गया, लेकिन 1/2 अभी भी पूरा बटे में है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट किया 1/2 × 60, ठीक है, तो कट गया और 60 सेकंड हो गया। तो इसको ऐसे प्लस करके हम नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये दोनों आसान है, इसको करिएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो पहले अगर आपको आता है तो क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पे सॉल्व करिए और फिर मेरे से आंसर मिलाइए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्या पढ़ चुके हैं उसके आपके क्वेश्चन, ठीक है। फिर मेरे से जब मैच कर लेंगे तो अगर आंसर सही जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कहीं गलती हुआ तो समझ में आएगा कि किस स्टेप मैंने गलती किया है, तो वो गलती आप लोग सुधार लेंगे, तो आगे गलती उस टाइप की गलती नहीं करेंगे। यही तरीका है प्रैक्टिस करने का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है -4। -4 क्या है, रेडियन, क्या है ये, रेडियन है। कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में, ठीक है। तो -4 तो इसका मतलब माइनस तो लगा ही रहेगा, और कितना आएगा रेडियन आंसर में कितना बटे, ठीक है, 180/पाई, और पाई की हम वैल्यू रख दे रहे हैं -4 लिखा हुआ है, गुणे 180/22 और गुणे 7 तो बढ़ते हो जाएगा, ठीक है। काट दीजिएगा, काट रहा हो तो काट दे रहे हैं, रेड से काटता हूँ थोड़ा सा पता लगे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो 11 आएगा, और ये 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो आप गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो 4 आया और 21 4 25, ठीक है। ये आपका आया डिग्री में, ठीक है, 2520 डिग्री आया, ठीक है। तो बस वही जैसे आप करते हैं, भाग देते हैं, भाग दीजिए रफ पे, ठीक है। तो बराबर मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आगे इधर मैं रफ के लिए छोड़ दे रहा हूँ, 11 से भाग दीजिएगा 2520, ठीक है। तो 11 दूना 22, 3 बचा 25, 11 2 ही बढ़ जाएगा, 11 दूना 22, 10 बचा, ठीक है। और ये 11 9 99, 1 बचा है, ठीक है। इसका मतलब हुआ माइनस में लगा हुआ है, माइनस लगा दीजिएगा, 229 प्लस सही, चलिए 1/11 क्या होगा, ये डिग्री में है, ठीक है। 229 सही, 1/11 जो है आपका क्या रहा है, डिग्री में आ रहा है। तो फिर वही चीज़ आप जानते हैं, इसमें कट करना होता है डिग्री मिनट्स में, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया था आपने। तो आप क्या करेंगे, बराबर -229 प्लस ये डिग्री में है, ये ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, डिग्री प्लस, ठीक, 1/11 और ये डिग्री जो है उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स में, ठीक है, गुणे 60, ठीक है। ये अब किसमें आ गया, मिनट में आ गया, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, लिख दीजिएगा ब्रैकेट में क्या, क्योंकि क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। ये रफ है, ये रफ के लिए मैं थोड़ा हूँ, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। कन्वर्ट कर लेंगे, ये माइनस लगा ही रहने दीजिए, 229 डिग्री और ये 60 आ गया, तो 60 को 11 से भाग दीजिए, 11 बचे बचा 5 बार जा रहा है, प्लस 5 तो सही आ गया, 5 55 और प्लस 5 बच रहा है ना, 1/5 11 से 55, ठीक है। ये क्या है, मिनट, ठीक। अब इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आएगा, -229, ठीक है, प्लस 5 आपका है इसमें मिनट में, मिनट का ये सिंबल हो गया, प्लस 5/11 इंटू 60, अब ये सेकंड्स में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सेकंड, तो आप लिख दीजिए क्या होता है, क्योंकि
क्योंकि क्या लिखेंगे 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, ठीक है। ये कितना आ गया, माइनस सिंबल बाहर लगा हुआ है, 229 डिग्री 5 मिनट्स। अच्छा कितना लगभग में आ रहा है क्या, 5 300 आ रहा है। 300 को मतलब 300 को 11 से भाग दीजिए तो 11 गुना 22 8 11 88 27 के आसपास आ रहा है लगभग, तो प्लस 27 डबल डैश लगभग लिखेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आ रहा है इसलिए लगभग लिखेंगे। ठीक है, तो आपका आ गया माइनस, इसको जो क्रॉस लगा उसको हटा दिया जाता है, 229 डिग्री 5 मिनट्स। ठीक, और 27 सेकेंड्स, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा लगभग, क्योंकि एग्जैक्ट कट ही नहीं है, वैल्यू कट जाती तो लिख दिए होते हैं, इसलिए लगभग में लिखेंगे। ठीक है, और माइनस में कर देंगे। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, तीसरा तो आसानी से कट जाएगा। तीसरा वाला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तीसरा क्या है, 5 पाई बटे 3 है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन में है, तो आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 पाई बाई 3 गुणे कितना देगा, पाई बटे 180 बटे पाई, 180 बटे पाई, तो इस पाई से पाई कैंसिल ही हो गया, ये पूरा ये पाई से ये पाई, ये इस पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 3 6 18 6 और 6 5 30 300। ठीक है, तो ये 300 हो गया। और चौथा क्वेश्चन क्या है, तो आसानी होगा, ये भी उसी तरीके से 7 पाई बाई 6, ठीक, गुणे 180 बटे पाई, तो ये पाई से पाई यहाँ कैंसिल होगा, 6 3 18 3 और 3 से 210, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब जरा तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 बार परिक्रमा करता है, डिग्री नहीं लिखा था, मैं क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, इसलिए मैं गलत बता भी दिया, सॉरी इसके लिए। क्या क्वेश्चन देखिए, फिर से पढ़ लीजिए। एक पहिया 1 मिनट 360 परिक्रमण करता है, मतलब परिक्रमा करता है 360 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, अगर तेज घूम गया। ठीक है, ये कह रहा है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप बताइए 1 मिनट में 360, ठीक है, एक मिनट में कितनी बार परिक्रमा कर रहा है, 1 मिनट में परिक्रमण की संख्या मतलब परिक्रमा कितनी बार कर रहा है, वो 360 बार क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। अच्छा, 1 मिनट अर्थात इसको लिख सकते हैं चाहे तो 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा 1 मिनट अर्थात 160 सेकेंड में परिक्रमण की संख्या 360 है, तो 1 सेकेंड में 360 बटे 60 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 1 सेकेंड में परिक्रमणों की संख्या जो हो जाएगी 360 बटे 60, यानी 6 परिक्रमा करेगा 1 सेकेंड में। ठीक, अच्छा फिर क्या कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, जो 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप कोण बनाएगा। आप ये जानते हैं जो परिक्रमा होती है, यहाँ से करते हैं एक परिक्रमा करने में 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है ना, जानते हैं आप कि जो 360 अंश है, देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 अंश है, तो जब गुना करेंगे तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 होगा। तो भाई तो कोई परिक्रमा करता है तो वहीं किसी पॉइंट से, देखिए यहाँ से चला कोई पॉइंट यहाँ से, ठीक है, इस बिंदु से चला और यहीं पहुँच जाए तो 360 अंश कोण बनेगा। ठीक है, यहीं यहाँ से कोई चला, यहाँ से चला और यहाँ पे पहुँच गया तो 360 अंश कोण बनेगा। ठीक है, तो 360 अंश यानी 2 पाई रेडियन, पाई रेडियन इक्वल टू 180, तो 360 बराबर गुना कर दें, इधर भी 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो वो जो है मतलब
एक परिक्रमा करने में 2 पाई रेडियन, तो 6 ये कितने परिक्रमा है? 6 परिक्रमा कर रहा है, तो 6 परिक्रमा करने में कितना वो आ जाएगा, आंसर निकाल रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा था। क्वेश्चन उस टाइम पहले बार जो मैंने लगाया क्वेश्चन ही गलत ही समझा मैंने। ठीक है, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो 1 मिनट में हो गया, परिक्रमा की संख्या आ गई। ठीक है, अब आप जानते हैं एक परिक्रमण में कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का कोण बनता है। 360 अंश का 360 लिख दीजिए, या 2 पाई रेडियन है ना का कोण बनता है। तो रेडियन में पूछा है तो रेडियन ही लिख सकते हैं, 2 पाई हटा दे रहे हैं। ठीक है, आपको समझने के लिए मैं लिख दिया यहाँ पे 360, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, ज्यादा सही रहेगा। एक परिक्रमण में 2 पाई रेडियन अर्थात 360 अंश का कोण बनता है, ठीक। अब पूछा कितने परिक्रमण में कहा, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में निकला है परिक्रमण की संख्या कितनी? 6, इसलिए 6 परिक्रमण में कोण बनेगा, कोण कितना बन जाएगा? 2 पाई ये है ही है, गुणे 6 यानी 12, कितना 12 पाई रेडियन, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका 12 पाई रेडियन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं फिर से बता देता हूँ। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है, 360 बार घूमता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन की कोण बनाएगा? तो सबसे पहले तुमको निकालना पड़ेगा ना कि 1 सेकंड में कितना बार परिक्रमा करेगा। तो 1 सेकंड में परिक्रमा कितना करेगा? जब 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड में 360 का परिक्रमा कर रहा है, 1 सेकंड में क्या करेगा? इसको बटे 60 कर देंगे, तो 6 परिक्रमा करेगा 1 सेकंड में, यही मतलब हुआ। अच्छा, तो आप जानते हैं एक परिक्रमा करने में जो कोण बनता है कितना बनता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पाई का बनता है, 2 पाई अर्थात 360 बनता है। ठीक है, रेडियन में पूछ रहा है तो रेडियन में रहने 2 पाई पूछ रहा है, तो ये 6 परिक्रमा में कितना हो जाएगा? ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन करते हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान में पढ़ना चाहिए। कई बार होता है कि जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। इसलिए जब भी जल्दी खाना खाने पे भी गले में अटक जाता है, इसलिए आराम से खाना खाना चाहिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, कि 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का माप का कोण बनाएगी? तो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया है? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर दिया है, रेडियस, त्रिज्या r दिया हुआ है। और क्या कहा है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर कितने अंश कोण बनाएगा? यानी l जो आपकी लेंथ है, लेंथ दिया है 22 सेंटीमीटर, l की वैल्यू दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और पूछ रहा है कि कितने डिग्री का कोण बनाएगा वृत्त के केंद्र पे, यानी थीटा निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसे कह रहा है कि ये रेडियस दिया हुआ है, मान लीजिए ये r दिया हुआ है, और ये घूम करके ये जो l है ये 22 दिया, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये कितना दिया? 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आपको एंगल पूछ रहा है। ठीक है, और वो भी जो एंगल पूछ रहा है वो डिग्री में पूछ रहा है, जबकि ये होता है रेडियन में होता है। ठीक है, क्वेश्चन है तो इसमें क्या दिया हुआ है? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो r तो दिया हुआ है, यहाँ पे r जो है आपका 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, और l आपका 22 सेंटीमीटर है, और थीटा आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? आपको वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो आप जानते हैं कोण इक्वल टू होता है चाप बाई त्रिज्या, यानी l बाई r होता है। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। अच्छा, जो ये वैल्यू आती है किसमें? तो रेडियन में आती है, तो वो कन्वर्ट किसमें करना होगा? डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, l की वैल्यू दिया है कितना? 22, r है आपका 100। ठीक है, ये जो भी वैल्यू आ रही है रेडियन में आती है। किसमें आ रही है? रेडियन में आ रही है, तो हमको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? अंश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 22/100 ये हो गया, और
तो रेडियन है, तो रेडियन को ये रेडियन में आ रहा है, आपको निकालना है अंश में, यानी 1 रेडियन इक्वल टू क्या रहेगा 180/पाई हो जाएगा, 180/पाई। ये किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा, ठीक है, डिग्री में आ जाएगा, है ना। तो गुणा कर देंगे, देखिए 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180/पाई होता है, तो डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। तो 22 हो गया बटे 100 है गुणे 180 बटे, अब पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस 22 से 22 पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 5 से 5 आ जाएगा, ऊपर आएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है, यानी 9 7 63 63/5 डिग्री आ रहा है, ठीक है। 63 कितना आ रहा है, तो 12×5 = 60, यानी कितना आ जाएगा 12 बार जाएगा, तो 12 डिग्री पे पूरा एग्जैक्ट हो गया, ऐसे लिखिएगा 12/60 और 60 3/5, ठीक। ये किस में आया, डिग्री में आया, डिग्री में आ गया, ठीक। तो क्या हो जाएगा 12 ये हो गया, ठीक है, तो डिग्री हो गया प्लस 3/5 और ये मिनट में कन्वर्ट करना है गुणे 60, ठीक है। तो लिख दीजिएगा ये मिनट्स में आएगा, क्या डिग्री इतना मिनट, तो चूंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक। तो बराबर यहाँ से काट देंगे तो 12 12 36 12 ये हो गया और 36 आपका क्या हो गया मिनट्स, 12 सारा है, हाँ 12 सारा, ठीक है। अच्छा सॉरी सेकंड नहीं लगाएंगे, मिनट लगाएंगे, एक वाला, ठीक है। तो 12 डिग्री 36 मिनट, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, क्या रेडियस दिया हुआ था, एल दिया था, आर थीटा निकालना था, थीटा जानते ही L/R होता है, क्योंकि रेडियन में आता है, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, डिग्री नहीं पूछा ही नहीं यहाँ पे, डिग्री में चाहिए कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 180/पाई कर दिया, पूरा कर लिया, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है, डाल दे रहा है, ठीक है, इसमें डाल दूँ, ठीक है, आसान है, चलिए 5वां क्वेश्चन क्या है 5वां क्वेश्चन, ठीक, क्या क्वेश्चन, एक वृत्त जिसका व्यास दिया रहते हैं, यहाँ पर व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर की एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है जिसका व्यास मतलब होता है 2r, व्यास मतलब होता है 2r होता है, ये दिया है कितना 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये होगा कि जब r निकालेंगे इससे, दिस इंप्लाइज r = 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक, रेडियस आ गई। फिर क्या कह रहा है, जीवा जानते हैं ना सेंटीमीटर में, जीवा जैसे अगर हम फिगर बनाएं, ये मान लीजिए एक सर्कल बनता है, एक गोल का लीजिएगा, ये क्या है ठीक है, ये बन गया, ठीक है। एक ये आपका क्या है वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, तो इसका जो रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, बेस निकाल दिया कि जीवा क्या होती है, जो इसका व्यास है, तो व्यास से छोटा जो भी लाइन खींचेंगे, व्यास इसके जो बीचों बीच से खींचते हैं तो व्यास हो जाएगा, रेडियस प्लस रेडियस व्यास हो जाता है। तो इससे जितनी भी छोटी इससे छोटी कोई भी लाइन मिलाते जाए तो क्या बन जाता है, एक जीवा बन जाती है, माने एक जीवा इसने कहा है, ये जीवा है, ठीक। क्या कह रहा है, एक जीवा जिसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो जीवा ये हो गई, ये आपकी जीवा है, यहाँ से लेकर मान लीजिए इसका नाम ए है और ये बी है, इसकी जो ए बी की जो लंबाई है कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है। फिर क्या कह रहा है, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, तो देखिए, ठीक है। अच्छा ये रेडियस कितना दिया है, इसको मिला दें अगर, तो रेडियस कितना है 20 है, इसको ये भी मिलाएं तभी 20 ही आएगा, ठीक, ये भी 20 आएगा, दिख रहा है कि नहीं, सही से लिखने को 20 सेंटीमीटर ये है, 20 सेंटीमीटर का ये भी है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़िए,
एक वृत्त जिसके व्यास की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर 20 हो गया। ये जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, AB बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, तो ये छोटा चाप ये वाला है और बड़ा चाप यहाँ से लेकर के ये वाला। अगर यहाँ नाम हम दे दें, चलिए इसका नाम है C दे दूंगा, ठीक है, ACB, हमारे इसका नाम D दे दें, ठीक। तो जो बड़ा वाला होता है ये बोलते हैं, छोटा वाला चाप ये वाला होता है, ठीक है। और ये लेंथ जो तुम्हारा दिया दिया है। तो पूछ रहा है छोटे चाप की लंबाई का एक वृत्त जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर है, एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई का है और इसके संगत छोटे चाप की लंबाई है। मतलब आपको जो निकालना है ACB निकालना है। ये अंदर वाला 20 दिया हुआ है, यहाँ से आपकी निकालनी क्या है, ACB निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन में। और ये मान लीजिए वो उसका एक सेंटर है, ठीक है, ठीक है। तो आपको निकालना है इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, ACB निकालना है। ACB की लेंथ निकालनी है, ठीक है। मैंने ACB क्यों लिखा है, देखिए जो ये चाप होगा ये एक तो AB चाप होगा और एक AB आर्क जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ADB और ACB, ठीक है। तो छोटे वाला जो आर्क है, छोटा वाला जो चाप है, ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर निकालना है तो रेडियस तो दिया हुआ है, तो हमको कोण मालूम चल जाए, एंगल मालूम चल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं। तो एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अच्छा आप बताइए इस चित्र को अगर ध्यान से देखिए, एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है जिसमें सभी साइड्स बराबर होती हैं, इन 20 डिग्री सब में समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो समबाहु त्रिभुज में जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो कोण कितने अंश का बनेगा, त्रिभुज के तीनों अंश का कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो तीनों भुजाएं बराबर हो गई, यानी थीटा 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 जोड़ेंगे 3 थीटा होगा, 3 थीटा इक्वल टू 180 यानी थीटा इक्वल टू 60 अंश। ये समबाहु त्रिभुज जो बन रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का जो कोण बनेगा कितना हो जाएगा, थीटा जो वैल्यू आएगी, और ये मैं थीटा मान ले रहा हूं, तो थीटा होगा एंगल जो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, ये चित्र बना लीजिएगा इस बगल में, चित्र इस क्वेश्चन में ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। क्या दिया है, फिर से क्वेश्चन 2r दिया था, तो r बराबर 20 हो गया, तो 20 है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, जीवा जो है 20 सेंटीमीटर है। तो आप लिख दीजिए माना जीवा AB है। आप इसको जब भाषा में लिखना चाहें आप ऐसे लिखिए, माना O वृत्त का केंद्र है, ठीक है, केंद्र है, और r बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक, r और 20 सेंटीमीटर लिख लीजिए। और जीवा AB बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। और हमें निकालना क्या है, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो निकालना क्या है, ACB इक्वल टू, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो चूंकि ये बन रहा है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब ऐसे लिखिएगा, चूंकि OAB, तो एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, एक समबाहु त्रिभुज, दैट इज इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक, बन रहा है। इसलिए जो कोण होगा, यानी एंगल आप निकालें, एंगल AOB बराबर 60 अंश होगा। हम जानते ही हैं समबाहु त्रिभुज के सभी कोण होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, तो आपका ये कोण जो हो जाएगा AOB इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आपको किस क्या निकालना है, मालूम चल गया। तो आपको मालूम है क्या होता है, कोण इक्वल टू थीटा इक्वल टू L/R होता है, कोण बराबर चाप बाई त्रिज्या, है ना, L/R होता है। क्या निकालना है, जो पूछ रहा है वो निकाल लीजिए, ठीक है। L निकालना है, R है ना, L मतलब आपको निकालना है ACB, ठीक। ये फार्मूला जानते हैं, क्योंकि आप लिख लीजिए, ठीक है। तो निकालना है, L निकालना है, L इक्वल टू, इसलिए L इक्वल टू थीटा इंटू R, ठीक। अच्छा ये थीटा जो है आपका 60 क्या है, ये क्या है, डिग्री में, जबकि निकालना किसमें होता है, रेडियन में रखना होता है, ठीक है। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो 60 ये अंश है और गुणे रेडियन में करेंगे तो π/180 करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज π/3 क्या, रेडियन। अब वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। ये π/3 हो गया और रेडियस दिया 20, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा।
अब मैं चेक कर ले रहा हूँ आंसर किसमें दिया है, काउंट कर उसमें दिया है कि दैट ऐसे दे दिया है, ठीक है। पाई में ही दिया है आंसर, तो आप लिख देंगे अब 20 पाई/3, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। अगर उसने अगर वो कहता कि ये पाई की वैल्यू 3.14 रखी है तो रख देते, या लिख देता 22/7 लिखते, क्वेश्चन में लिख देता सीधे सीधे ये यूज करिए, ठीक है। कुछ नहीं लिखा है तो आपको आंसर ऐसे ही छोड़ देना है, 22 पाई/3 सेंटीमीटर। लेंथ क्या निकाला था, एल निकाला था, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। एक सेकंड जरा, तो छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। छठा क्वेश्चन तो मैंने से बताया ही था आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में, पहला ही क्वेश्चन मैंने बताया था लास्ट, मतलब जो इसके पहले लास्ट वाला वीडियो था इसके पहले का, उसका लास्ट में मैंने उसको डिस्कस भी किया था स्टेप क्वेश्चन। चलिए वो स्टेप क्वेश्चन आ गया, कर लीजिए जल्दी से, कंप्लीट कर देते हैं। क्या है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर 60 और 173 बनाते हैं, तो कोण बनाते हैं, तो त्रिज्या का अनुपात निकालिए। इस टाइप में क्वेश्चन कराया हुआ था लास्ट, आप देखिएगा जिसके पहले वाला वीडियो था उसके लास्ट में क्वेश्चन मैंने बताया था। उलट जाएगा सीधे आंसर आ जाएगा, 77/60 आ जाएगा, काट दीजिए भैया जाएगा 15/75, 15/5 5/4 आ जाएगा आंसर, है ना। चलिए एक लाइन में है तो करवा दे रहे हैं आपको। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, ये दोनों दो वृत्त हैं और दोनों में समान लंबाई वाले चाप, L1 = L2 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है, L1 = L2, और मैंने मान लिया दोनों की लेंथ क्या है, L है, ठीक। L1 = L2 = L, ठीक। ये चाप अपने केंद्र पर, ये θ1 और θ2 कितने अंश कोण बनाते हैं, 60 और 75। तो θ1 जो आपका दिया है, θ1 दिया है 60 अंश का, और θ2 जो दिया है, θ2 दिया है 75, ठीक है। इसको मिटा दिया, चलिए लिखा है, ठीक, ये आंसर। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, R1 अनुपात R2 निकालना है। आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। कोण बराबर चाप त्रिज्या होता है, थीटा = L/R होता है, उसी में यूज कर लीजिए, हो जाएगा। बस वहाँ ध्यान रखना है कि ये कोण होता है, ये डिग्री में यहाँ पे है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना के रखना होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप जानते हैं चूंकि थीटा = क्या होता है, L/R होता है, ठीक है। तो अगर हम R निकालें, कोण बराबर चाप त्रिज्या L/R होता है, तो हम अगर R की वैल्यू निकालें, R ऊपर कर दे थीटा आ जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज R बराबर निकालें तो L/θ आएगा, ठीक, यही तो आएगा। तो हम अगर R1/R2 करें, ठीक है, तो L1/θ हो जाएगा। देखिए ऐसे करिए, R1/R2, ठीक, R1 अगर रखेंगे तो L1/θ बनाएगा, L1/θ बनाएगा बटे L2 बटे, इसको बराबर बीच में इधर लगाइएगा, थोड़ा अच्छा आएगा, ठीक है, L2/θ2, दैट इज क्या आ जाएगा, L1/θ1 गुणे θ2/L2, ठीक, यही तो आएगा, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, 60 है तो 60 है, ये कितने है, अंश में है, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या है, π/180, ठीक है। देखिए ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, π/180 होता है, ठीक है। क्या लिखना है आपको, डिग्री, तो ये π/180 हो जाएगा, ठीक। काट लीजिए अगर कट रहा हो तो, नहीं काटना हो तो डायरेक्ट आप काट सकते हैं डायरेक्ट, है। और 75 वाले का कितना आ जाएगा, मैं नहीं काट रहा हूँ इसलिए, क्योंकि यहाँ सब कट ही जाना है लास्ट में, है ना। बस ये रेडियन में आ जाएगा, ये रेडियन में आएगा, ये रेडियन में आएगा, और वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। चलिए L1 = L2, दोनों यानी ये भी L है, ठीक। θ2 की वैल्यू कितनी है, ये आई 75 गुणे π/180, ठीक, बटे, ठीक है, बटे कर लीजिए। θ1 ऊपर वाला 60 गुणे π/180 गुणे L2 भी L है, देखिए L से tan पूरा कैंसिल हो गया,
ये L से L कैंसिल हो गया, ठीक है। और देखिए ये पाई बटे 180, पाई बटे 180 यहाँ पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ठीक। आप काट दीजिए 75 बटा बचा 15 बचा 75 बचा 4 का 60, ठीक है। 5 बटे 4, ये आपका आंसर आ गया। चेक कर ले रहा हूँ मैं कितना आया है, 5 बटे 4, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा भाई। डायरेक्ट मैंने आपको बताया पाई बटे 4 आना है, उलट जाता है भाई। देखिए देखा जाए तो एक फार्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू L बाई आर। तो R बराबर क्या आएगा, L बाई थीटा आएगा। L दोनों में होगा, L तो वैसे ही कट जाना है, ठीक। बचा थीटा, तो कोण उलट जाएगा, बस कोण ही तो उलट रहा है। थीटा 2 देखिए देखा है L से L कट जाएगा, थीटा 2 बटे थीटा 1 हो रहा है, कोण उलट जा रहा है। उलट जाने के बाद देखिए दूसरी चीज ये भी है, पाई बटे 180 यहाँ गुणा करेंगे, पाई बटे 180 गुणा इसमें भी करेंगे, ये भी कट जाना है ना, तो बचेगा यही। तो कंपटीशन में इस टाइप क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो आया, यही सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपका जो टीजीटी वाला पेपर होता है, 10th ग्रेजुएट टीचर जो हाई स्कूल के टीचर होते हैं, उनके पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो उनके आसान का क्वेश्चन है। अब भाई आप लोग लगाएंगे कितना टाइम लगाएंगे, और जो कंपटीशन वाला क्वेश्चन लगाएगा वो तो क्या 10 सेकंड का तो क्वेश्चन लगा देगा, है ना। 10 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे जो टीजीटी वाला जो पेपर होता है वहाँ पे 120 क्वेश्चन आते हैं, 125 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का टाइम लगता है। क्वेश्चन बड़े भी रहते हैं, छोटे भी रहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन में आपको टाइम कम लग रहा है, दूसरे क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, वही टाइम बचाना होता है। तो क्वेश्चन तो बहुत लोगों को आते हैं, कंपटीशन में क्या होता है, क्वेश्चन बहुत लोगों को आते हैं, बस कम समय के अंदर करना होता है, और जो कम समय के अंदर क्वेश्चन कर लिया उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो आज का प्रश्नावली का है, उसको हम लोग देखते हैं क्या है। 75 सेंटीमीटर लंबाई का एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है, ठीक है। क्या कह रहा है, पेंडुलम, दोलायमान दोलक होता है पेंडुलम। पेंडुलम अगर आपने देखा है, नहीं तो आप मोबाइल सर्च करिएगा, पेंडुलम जो घड़ी देखे होंगे, घंटे वाली जो सुई होती है उसे पेंडुलम बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो जो घड़ी वाली सुई होती है, देखिए वो जो ऐसे आता है, ऐसे से आता है, देखिए देखें इसमें रख दे रहा हूँ, ये ऐसे आता है, ऐसे से आता है घंटी का पेंडुलम, ये बोलते हैं पेंडुलम, ठीक है। जो घड़ी का देखा जाए तो वो देखा ऐसे लगा रहता है, यहाँ एक छोटा लगा था, ये देखिए ऐसे घूम के इधर आता है और ऐसे आता है, ये पेंडुलम हो गया, ठीक है। ये चीज कह रहा है। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये पेंडुलम वाली लटका हुआ है ये, ठीक है। और ये ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, और फिर जब इधर जाएगा फिर ऐसे आता है, ऐसे चलता रहता है, ऐसे पेंडुलम घूमता रहता है ऐसे। वही चीज कह रहा है, दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले, तो इसकी जो लंबाई क्या है 75 सेंटीमीटर का, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है, कोण पूछ रहा है, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में जो कोण बनता है, इसको मिला देगा तो कह रहा है कि ये और ये मिलाने में जो कोण बनेगा, ये कोण बताना है आपको, ये थीटा निकालना है, ठीक है। तो कोण बनेगा आना है, उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, रेडियन में ज्ञात करना है, जो भी माप आए कोण आएगा वो रेडियन निकालना है, ठीक। जबकि उसके द्वारा नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई दिया पहले बार 10 सेंटीमीटर, ये दे दिया 10 सेंटीमीटर, दूसरे क्वेश्चन में 15 दिया, तीसरा 21 दिया, ठीक है। क्वेश्चन हो जाएगा आपका। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, भाई किस 7 का पहला, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। 75 सेंटीमीटर लंबाई का एक दोलायमान दोलक, अर्थात रेडियस दिया है, रेडियस दिया है 75, देखिए एक सर्कल ही तो बन रहा है, करके देखा जाए तो, ठीक। सर्कल बन रहा है तो रेडियस दे दिया है, लेकिन आर दे दिया है, पहला वाला पार्ट कर रहे हैं, आर दिया कितना 75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है, थीटा आपको निकालना है, क्या निकालना है, थीटा निकालना है, वो भी किसमें क्या है, रेडियन में पूछ रहा है, ठीक है। रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, यानी अर्थात पहला क्वेश्चन कर रहे हैं एल दिया है, पहले क्वेश्चन में एल जो दिया है आपका 10 दिया, ठीक, 10 सेंटीमीटर दिया, निकल ही जाएगा। आप जानते ही थीटा इक्वल टू L बाई R होता है, ठीक। L की वैल्यू दिया है 10, R की वैल्यू दिया है 75,
काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये जो एंगल आता है ये रेडियन में ही आता है, ठीक है। तो 5 से काटेंगे, 5 गुना 10, और 5 से काटेंगे 5 से, तो 5 से कम 5 कितना होता है 5, 2 5 25, 2/25 रेडियन हो गया आंसर, 2/15 रेडियन। अब इस तरह दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप, बताइए। आर दिया ही हुआ 75, थीटा निकालना है, एल दिया है यहाँ 15, बताइए इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात नहीं मिल जाएगा। एल का वैल्यू कितनी 15/75, 15/75 बट जरा पूरा 1/5 रेडियन होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप 75 दिया ही हुआ है, थीटा निकालना है, एल आपका दिया हुआ है कितना 21 सेंटीमीटर, ठीक। निकाल लीजिए, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा L/R, एल कितना है 21, 25 काट दीजिए। कट रहा किससे, 3 से कटा, 3 से 21 नहीं कट रहा है क्या, कट रहा है, 3 दूना 6 और 3 5 15 और रेडियन हो गया, और कुछ कट नहीं रहा, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन इसके आसान, ठीक है, ठीक। तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो प्रश्न आज हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन पूरे सॉल्व करा दिया, ठीक है। क्वेश्चन अब जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पूरा त्रिकोणमितीय फलन, यानी पूरा इसी पे बेस्ड। अभी तक तो इसका बेसिक पढ़ा रहा है, ये बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन अगर सिलेबस में है तो पढ़ना था और उससे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब जो मेन आपका जो त्रिकोणमितीय फलन आ रहा है, अब उसके क्वेश्चंस को वहां से शुरू हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो ये आपने बताया कि जो एंगल्स वगैरह को पढ़ रहे थे, ठीक है, थीटा इक्वल टू L/R रिलेशन पढ़ रहे थे, कन्वर्जन पढ़ रहे थे, है ना, कितना होता है 1 डिग्री में कितने मिनट्स कितने सेकंड्स, ये मैंने बताया आपको, है ना, पढ़ चुके हैं, ये मैंने बताया। फिर मैंने बताया और क्या होता है थीटा इक्वल टू L/R रिलेशन बताया, ये 2-3 चीजें थी और उसी बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब जो भी अब अगला पार्ट जो भी आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फंक्शन के बारे में, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ठीक है, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ आप लोगों का, तो आप लोग मेरा मोबाइल नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर पे एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ आप लोगों का जो क्लास 11th का हो, उसमें मैं कुछ कंपटीशन क्वेश्चन डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए करके मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं नोट कर बता रहा हूँ 9026 443318, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना क्लास का नाम लिख दीजिए, मतलब क्लास किस क्लास में पढ़ते हैं वो और किस सिटी से हैं वो लिख करके मुझे सेंड कर दीजिए अपना नाम, तो मैं उसको आपको ऐड कर लूँगा। उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होता है जिसमें उसका मैं आपको ना पढ़ाऊँ, है ना, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर है तो मैं वहाँ पे डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो क्लास 11th की वीडियो यहाँ क्लासेस चल ही रही हैं, इसके अलावा 9th और 10th की भी जो है लेक्चर मैं ले रहा हूँ, तो उसके भी वीडियोस, कई वीडियोस जो है, कई लेक्चर्स जो है, चैप्टर्स जो है आपके मेरे प्लेलिस्ट पे जा करके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अपने भाई बहन रिलेटिव जो भी हो वहाँ शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।